Good morning, students. How are you? I hope you will all safe and healthy at home. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 14 से केंद्रीय प्रवृत्ति माप के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो आज है रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति माप। ये क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति माप को हम संख्यात्मक प्रतिनिधि भी कहते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है? संख्यात्मक प्रतिनिधि। इन्हें हम संख्यात्मक प्रतिनिधि भी कहते हैं। तो क्या होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति माप? इसमें शामिल है माध्य, माध्यक और बहुलक। ये संख्यात्मक प्रतिनिधि अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति मापक कहलाते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह 10th में भी आपको मिलेगा। माध्य, माध्यक, बहुलक, इसलिए ध्यान से पढ़ें। माध्य क्या होता है? सबसे पहले माध्य क्या होता है? माध्य यह आंकड़ों का औसत मान होता है। ध्यान देना, माध्य क्या होता है? आंकड़ों का औसत मान। जैसे मान लिया कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं 3, 7, 8, 7, 5। ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं। इनका माध्य आपको निकालना है। संख्यात्मक प्रतिनिधि में से कौन सा? माध्य। तो माध्य निकालना, इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा? तो हमको पता है कि माध्य क्या होता है? आंकड़ों का औसत मान होता है। यानी कि इन आंकड़ों का जो औसत वैल्यू होगी वही माध्य कहलाएगी। और छोटी क्लास में आपने औसत निकालना सीखा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन यहां हम क्या बोलेंगे? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इन सबको जोड़ेंगे, इन सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे। और ये कितने प्रेक्षण हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 5 प्रेक्षण है तो 5 से डिवाइड इसको करेंगे। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। और हमको पता होना चाहिए माध्य को हम बार एक्स से डिनोट करते हैं। बार एक्स, एक्स के ऊपर एक रेखा खींचेंगे, इसको बोलते हैं बार एक्स, और ये दिखाता है माध्य को। प्रेक्षणों का योग कीजिए। 3 + 7 + 8 + 7 + 5 अपॉन 5। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं ये है 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 5 लिखेंगे क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या 5 है। और योग इनका करेंगे अब। तो देखिए योग करने में कितना आया? 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 और 8 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 और 5 30, 30 बटे 5। और जब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो इन आंकड़ों का माध्य क्या हुआ? 6। क्लियर? तो पहला केंद्रीय प्रवृत्ति मापक क्या है? माध्य है। ये क्या होता है? ये आंकड़ों का औसत मान होता है। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? माध्य इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों को हम प्रेक्षण बोलेंगे। इन प्रेक्षणों का योग कीजिए ऊपर और नीचे इनकी संख्या का भाग दीजिए। तो 30 ऐड करने पर 30 आएगा और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। संख्या 6 इन आंकड़ों का क्या कहलाएगी? माध्य। ठीक है, तो ये माध्य है।
इसके बाद माध्यक, दूसरा टॉपिक है माध्यक क्या होता है। माध्यक सेकंड है माध्यक। माध्यक किसे कहते हैं? यह आंकड़ों का मध्यमान होता है, मध्यमान होता है। ध्यान देना, यह आंकड़ों का क्या होता है? मध्यमान, बीच की वैल्यू। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के दो तरीके हैं। आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करेगा कि हम माध्यक कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, यदि आंकड़ों की संख्या n बोलेंगे इसको हम, आंकड़ों की संख्या n क्या हो? विषम हो। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हम मध्यमान कैसे निकालेंगे? इसको डिनोट करते हैं हम m से, ध्यान रखना। और माध्यक को किससे करते थे? 12x से, और माध्यक को कैपिटल M से। तो n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पर। सर ये कैसा फॉर्मूला है? माध्यक कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक निकलेगा n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पर। सर एग्जाम्पल दीजिए इसका। देखिए, मान लीजिए आपको 3, 7, 5, 4, 1 ये हमको आंकड़े दिए हुए हैं, इनका माध्यक निकालना है। तो देखो इनकी संख्या सम है या विषम? देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आंकड़ों की संख्या विषम है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो आंकड़ों की संख्या विषम हो तो ये फॉर्मूला लगता है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम हमारा है इनको क्रम से जमाएंगे। क्रम से जमाने का मतलब है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा आंकड़ा पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा आंकड़ा एंड में। इसको बोलते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो सीरियल नंबर डाल देते हैं इधर, और इधर ये आंकड़े में रखें, इसको x से डिनोट कर देते हैं। कितने आंकड़े हैं? 5। तो पहले तो 5 तक काउंटिंग लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग कर दी। अब सबसे पहले छोटा आंकड़ा सबसे पहले लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो पहले लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू 1, देन 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 7। इस तरह जमाएंगे। तो माध्यक जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे। इसका मतलब है छोटे से बड़े क्रम में। सबसे छोटे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह जमाएंगे। राइट? तो यहां पर हमारे पास आंकड़े दिए हुए थे 3, 7, 5, 4, 1। तो 5 आंकड़े हैं, तो हमने सीरियल नंबर डाल के एक तरफ x, सीरियल नंबर में हम जितने आंकड़े हैं उतनी संख्या लिख देंगे, वहां तक की काउंटिंग लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले जो आंकड़ा आएगा 3 नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा छोटा। तो यहां देखेंगे सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 1 लिखेंगे उसके सामने। 2 के सामने आंकड़ा 3 है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, फिर 5 और फिर 7। हाँ, यदि कोई डाटा डबल बार आता है, मान लिया यहां भी 4 की जगह 5 ही होता, तो क्या करते हैं? तो हम यहां पर 4 की जगह 5 भी लिखते हैं, यानी 3 नंबर पर भी 5 आता और 4 नंबर पर भी 5 ही आता। राइट? फिलहाल यहां पर क्या है? 4। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाएंगे बन गया वाला n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पद। तो n कितना है यहां पर? 5, ये 5 लिख दिया, प्लस 1 बटे 2 वहां पद। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 अपॉन 2, कट करेंगे 3, यानी कि थर्ड वहां पद,
यानी तीसरे नंबर में जो लिख रहा है वही माध्यक कहलाएगा। तो तीसरे नंबर के सामने क्या लिख रहा है? 4। तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? 4 होगा। राइट? फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने आंकड़ों को क्या किया? आरोही क्रम में जमाया, छोटे से बड़े रूप में ये जमा दिए। इनकी संख्या चूंकि विषम है तो विषम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2 वहां पद। जितने संख्या है 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि 3 नंबर पे जो आंकड़ा लिखा हुआ है वही इनका माध्यक कहलाएगा। तो थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? 4। क्लियर है? ओके, अगला टॉपिक लेते हैं अपन, बहुलक। बहुलक ये क्या होता है? थर्ड बहुलक। जनरली इसे हम Z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? यह सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा। ध्यान देना, सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा ही बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, 3, 9, 4, 7, 9, 4, 8, 4, 6। बहुत सारे आंकड़े आपको दिए गए हैं, 3, 9, 4, 7, 9, 4, 8, 4, 6। अब इनका बहुलक आपको बताना है। तो डेफिनेशन ही बता रही है आपको, सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा। जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसमें, वही इनका प्रतिनिधित्व करेगा, वही संख्यात्मक प्रतिनिधि कहलाएगा। अर्थात यहां पर क्या कहलाएगा? वो बहुलक कहलाएगा। तो यहां देखिए 4, 4, 4, 4 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 4। ध्यान देना, 4 आ रहा है सबसे ज्यादा बार। ऐसे नहीं कि 4 3 बार आ रहा है तो 3 लिख दिया आंसर, नहीं। जो मान सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही इनका बहुलक कहलाएगा। अब यहां देख लो आप, 9 2 बार आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि 4 तो 3 बार आ रहा है, इसका मतलब 4 इनका बहुलक कहलाएगा। तो ये थे केंद्रीय प्रतिमाप अर्थात संख्यात्मक प्रतिनिधि, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब एक्सरसाइज में इसी पर आधारित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन 1। ध्यान दीजिए, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। क्या क्या है? 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। राइट? एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में ये गोल किए, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों हमें ज्ञात करने हैं। राइट? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य क्लियर है? माध्य क्या होता है? बिल्कुल, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बार x बराबर प्रेक्षणों का योग
बटे अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, राइट। सबसे पहले इनका योग करिए, इन सबको ऐड करेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, राइट। अपॉन कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नीचे आएगा। इनको ऐड कीजिए। 2 3 5 5 में 4 ऐड करेंगे 9 9 में 4 करेंगे 14, फिर 1 ऐड करेंगे 15 18 18 में 3 करेंगे 21 21 में 4 करेंगे 25 और 25 में 3 करेंगे 28। चेक जरूर करें, फिर से चेक करें ताकि गलत नहीं हो। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 5 और 4 9 और 5 14, 1 15 3 18 3 21 4 25 और 3 28, 28 बटे 10, और 28 में 10 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2.8। इसका मतलब ये वो माध्य कितना आ गया? 2.8, पहला आंसर। क्लियर है? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, अन्यथा पीडीएफ बनाकर हम भेजेंगे आपको, फिर भी ओके। नेक्स्ट माध्य निकल गया, माध्यक निकालेंगे। चलिए माध्यक, सेकंड माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक, माध्यक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इन आंकड़ों को हम राइट आरोही क्रम में जमाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहां पर विषम नहीं है, सम है। तो पहले मैं आपको पहले बता दूं कि सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम के लिए क्या होगा? जब आंकड़ों की संख्या n का मान सम हो, अभी हमने विषम का तो देखा था, सम के लिए भी देखिए। सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? सम के लिए है m = n/2, n/2 + 1 वे पदों का माध्य। विषम में तो हमने क्या किया था? विषम के लिए तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, n + 1/2 वह पद, राइट। लेकिन सम के लिए क्या करेंगे? n/2, n/2 + 1 वे पदों का माध्य। पहले हम n/2 निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, दोनों पदों का माध्य निकालेंगे। इस नंबर पे जो होगा और इस नंबर पे जो होगा उनका माध्य निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा? माध्य। देखो अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अभी अच्छी तरह समझ में आता है, राइट। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10 डाटा है, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी? 10। तो हमने 10 तक काउंटिंग लिख दी। सबसे पहले कौन आएगा? जो सबसे छोटा आंकड़ा है। सबसे छोटा क्या है? 0, राइट। उसके बाद 1, फिर 2, एक ही बार आ रहा है 2 भी, राइट। तो 3 के सामने 2, फिर 3, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है, तो लगातार हम 3 3 लिखेंगे। 3 3 3 3, 3 नंबर पे 2 था, 4 नंबर पे 3, 5 पे 3, 6 पे 3, 7 पे भी 3 सवाल। उसके बाद 3 से बड़ा 4, 8 नंबर पे 4 आएगा। 9 नंबर पे 4 1 2 बार है, तो 9 पर भी 4 ही आएगा। और 10वें नंबर पे क्या आएगा? 5। फिर से देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि 0 एक बार है, तो एक बार लिखा,
उससे बड़ी संख्या एक है, एक लिख दिया, लेकिन एक ही बार है। दो, दो भी एक ही बार है, तो उससे बड़ी संख्या दो लिख दी। दो से बड़ी तीन है, लेकिन तीन कितनी बार आ रहा है? चार बार, तो चार बार तीन लिखा, एक दो तीन चार। उससे बड़ी चार है, तो चार कितनी बार आ रही है? दो बार, तो दो बार चार लिख दिया। फिर पांच, एक बार है, पांच लिख दिया, राइट। अब यहां पर आंकड़ों की संख्या क्या है? यहां n बराबर 10, जो कि क्या है? सम, सम है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? m इक्वल टू n बाई टू कोमा n बाई टू प्लस 1 वे पदों का माध्य, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे हम? 10 बटे 2, ठीक है, कोमा 10 बटे 2 प्लस 1 वे पदों का माध्य, ठीक है। तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5, कोमा 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5, फिर एक ऐड करेंगे 6, 5 व 6 वे पदों का माध्य। ध्यान देना, 5वें नंबर पे जो लिख रहा है और 6 नंबर पे जो लिख रहा है उनका माध्य निकालेंगे। तो 5 नंबर पे क्या लिख रहा है? 3, 6 पे क्या लिख रहा है? 3, तो हम यहां लिखेंगे 3 प्लस 3। माध्य निकाल रहे हैं तो 1 और 2 का भाग लगाएंगे। दो आंकड़े हैं ना, 1 2, 2 का भाग। तो 5 नंबर पे जो आंकड़ा लिखा हुआ है, 5 के सामने 3 लिख रहा है, 6 के सामने भी 3 लिख रहा है, तो 3 प्लस 3 6 में 2 का भाग लगाएंगे, वापस 3। n की वैल्यू क्या आ गई? 3। माध्य क्या आएगा इन आंकड़ों का? 3। माध्य क्या आएगा? 2.8। माध्य क्या आया? सॉरी, माध्य कितना आया? 3। क्लियर? फिर से देख लें। सबसे पहले हमने आरोही क्रम में जमाया आंकड़ों को। जब आंकड़ों की संख्या सम है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। विषम के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो सम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। n का मतलब है आंकड़ों की संख्या, यानी 10। तो 10 बटे 2 इसका मतलब 5, 10 बटे 2 इसका मतलब 5, और फिर एक ऐड करेंगे 6। पांचवें और छठे पदों का माध्य, पांचवा पद 3 है, छठा पद भी 3 है, तो 3 और 3 इन दोनों का जब माध्य निकालेंगे तो माध्य भी क्या आएगा? 3। इसका मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना। माध्य का मतलब है इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो 3 प्लस 3 6, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3, तो इनका माध्य कितना आएगा? 3। समझ आ गया होगा? ओके, अब निकालेंगे हम बहुलक, ठीक। चलिए, आप लोगों का बहुलक एक और बाकी है, ये और निकाल देते हैं। बहुलक, जस्ट अ मिनट, यहां कोई नंबर शायद बिगड़ गया है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। ओके, नंबर है 2 3, ठीक है, 2 3 4, ओके, यही है। तो बहुलक, बहुलक क्या होता है? यह है सर्वाधिक बार आने वाला मान या आंकड़ा। तो यहां पर सर्वाधिक बार कौन आ रहा है? 3, 1 2 3 4, 3 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहां लिखेंगे बहुलक, सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा, ठीक है। सर्वाधिक, यहां 3 की पुनरावृत्ति बोल सकते हैं या आवर्ती बोल सकते हैं, 3 की आवर्ती सर्वाधिक बार हुई है, सर्वाधिक बार हुई है। आवर्ती का मतलब बार बार आना, तो 3 की आवर्ती सर्वाधिक बार हुई है, अतः दिए गए
आंकड़ों का बहुलक 3 होगा। ये लीजिए, ठीक है। तो दिए गए आंकड़ों का हमने पहले माध्य निकाला, वो आएगा 2.8, फिर हमने माध्यम निकाला, वो 3 आया, और बहुलक तो बहुत इजी है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है वही उनका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 3 जो है सर्वाधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा 3। इस तरह तीनों मान हमने निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज आप इनको देखें, जो भी आज आपने पढ़ा है उसको दोहराएं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। कल आगे बढ़ेंगे, तब तक नियमित घर पर पढ़ते रहें। थैंक यू।